जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हम आपको डेली जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन कराते हैं, तो अब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, यहाँ पर क्लासेस भी आपकी डेली जो बैक टू बैक स्टार्ट होने वाली है। जैसा हमने पहले ही बताया था कि आपकी जो जेडी की पूरी क्लासेस क्या रहने वाली है, फ्री रहने वाली है। और इसमें जो आपके जितने भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 22 आपके, और जो सब्जेक्ट में जो टॉपिक होंगे, जैसे इतिहास की बात करें तो इतिहास में देखिए, जैसे सबसे पहले आती है सिंधु सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, फिर उत्तर वैदिक सभ्यता, फिर आपका आता है जैसे कि महाजनपद, और ऐसे मौर्य बौद्ध जैन धर्म, और इसके बाद जो भी चलते आएगा। ठीक है, इन सभी पे जो भी क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा पूछे जाते हैं, मतलब कि टीसीएस जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे कि एसएससी का एग्जाम टीसीएस कंडक्ट कराती है, तो जो भी इसके द्वारा आपके एग्जाम टीसीएस द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, तो इसमें जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इन सभी को लेके आ रहे हैं और उन सभी क्वेश्चन को डिटेल में बताया जाएगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो टीसीएस क्वेश्चन पूछती है दोबारा, अब आपके एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आज का देख लेते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें पूछा गया है, जैसे कि आपको बताना है, हमसे पूछा है क्वेश्चन में 7 जो आपका 7 दिसंबर 2021 का जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, उसकी हम फर्स्ट शिफ्ट के हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें क्या बताना है, जैसे कि प्रतिस्थापित करने वाला क्वेश्चन है, तो सभी को पता है कि जो अंडरलाइन दी होती है, इसके नीचे ऊपर जो भी वर्ड लिखा होता है उसको हमको सुधार करना होता है। तो देखिए, तुम इस मूल्य से यह खरीद सकते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है, तुम इस मूल्य से यह खरीद सकते हो। तो इसमें बताना है, जैसे कि यहाँ देख सकते हो क्या राइट होगा, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तुम इस मूल्य से क्या यह खरीद सकते हैं। मतलब यहाँ पर मिस्टेक दिख रही है। अगर हम पहला वाला वर्ड उठा के रख के देखें, इसकी जगह तुम इस मूल्य पर यह खरीद सकते हो, तो सही है ना। तुम इस मूल्य पर यह खरीद सकते हो, तुम इस मूल्य को यह खरीद सकते हो, तो ये तो जमेगा नहीं। तुम इस मूल्य में यह खरीद सकते हो, तो ये भी नहीं होगा। तुम इस मूल्य पर, जो मूल्य है उस पर आप कुछ भी खरीद सकते हो, यही बताना था, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको प्रतिस्थापित करने वाले वर्ड में क्या करना होता है, जैसे कि यहाँ देखिए, इसमें सबसे पहले आपको जो लाइन दी रहती है, इसके नीचे जो भी वर्ड हो सबको एक एक करके जमा के देख लेना है। जो आपको सही जमा मिल जाएगा, जमा हुआ, वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पूछा गया है क्वेश्चन में हमसे, इसमें आपको बताना है विलोम शब्द। क्या पूछा है आपसे, विलोम शब्द बताना है। तो विलोम शब्द यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर बोला है हमसे कि विलोम शब्द बताइए, तो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उदार का। देखिए, उदार का विलोम शब्द आपको बताना है। तो उदार का विलोम शब्द आप सभी को बताना है। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि उदार का विलोम शब्द क्या होगा, तो उदार का विलोम शब्द होता है, राइट आंसर हो जाएगा कृपण हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृपण हो जाएगा। उदार का विलोम शब्द क्या होता है, तो कृपण होता है। और अगर पूछ ले इसी प्रकार से कि विनीत का विलोम शब्द क्या होता है, तो विनीत का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका उद्धत होता है। इस प्रकार से उद्धत लिखा जाता है, ये उद्धत इस प्रकार से लिखा जाता है, जो होता है विनीत का विलोम शब्द। ठीक है, विनीत का विलोम शब्द क्या हो जाता है, उद्धत हो जाता है। अगर पूछ ले यहाँ पर आसक्त का, तो आसक्त का क्या हो जाता है, अनासक्त हो जाता है। ठीक है, आसक्त का क्या हो जाता है, अनासक्त विलोम शब्द हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जैसा कि हमको इसमें बताया गया है क्या, कि तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तो इसमें कोई त्रुटि है या नहीं। तो देखिए, यहाँ पर आपको पहले वाक्य को पूरा पढ़ के देखना होता है और इसके बाद बताना होता है कि क्या सही होगा। तो देखिए, तुम्हारे से, तुम्हारे का मतलब एक ग्रुप की बात कर दे रहे हैं, मतलब कि 5-6 लोगों की बात कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं कहा गया है। इसमें क्या कहा गया है कि तुम्हारे से की जगह क्या आना चाहिए। अगर तुमसे रख के देखे तो क्या सही लग रहा है आपको, तुमसे, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, तो सही लग रहा है। तुम्हारे से थोड़ी बोलेंगे, अब तुम्हारे का मतलब बहुत सारे लोग आ जाते हैं, हमें एक जन की बात करना है इसमें। तो तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, क्या होगा यहाँ, तुम्हारे की जगह क्या हो जाएगा, तुमसे आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होता, पहले वाले भाग में गलती है, तुम्हारे की जगह क्या आएगा, तुमसे आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पूछा गया है
सही वर्तनी बताना है तो सही वर्तनी तो आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना होगा, वीडियो को तुरंत रोके और इस वर्तनी को 3 से 4 बार लिखे। वैसे तो आप सभी को उत्कृष्ट लिखते आता होगा, परंतु यहाँ देखिए ये और ये वाले क्वेश्चन में, बाकी तो आधा ता आता सभी को पता है, परंतु आखिरी का जो है ये, ठीक है, इसमें टा लगे कि ठा लगे, तो आपको सभी को पता है कि टा लगता है उकाय में उत्कृष्ट में। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, पूछा गया हमसे क्वेश्चन में, इसमें बताना आपको मुहावरे का सही अर्थ। तो देखिए, रंग लाना मतलब क्या होता है, प्रभाव उत्पन्न करना। किसी के सामने यदि आप अपना जो है, जो अच्छा परफॉर्मेंस है उसे यूज करते मतलब कि प्रभाव अपना उत्पन्न कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, उसके सामने आप रंग ला रहे हो, ठीक है, ये सही हो जाएगा। तो देखिए, रंग लाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रभाव उत्पन्न करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है क्वेश्चन में, देखिए हमसे, इसमें आपको खालिस्तान बताना है। तो रिक्तस्थान भरने की मैंने एक ट्रिक बताया हूं कि पहले आपको चारों की चारों ऑप्शन क्या करना है, फटाफट जमा के देख लेना है बस। जैसे चारों ऑप्शन भर के देखेंगे तो सही आंसर आपको मिल जाएगा। मुझे गिलानी है कि आपकी दावत में सम्मिलित नहीं होता, कोई गिलानी शब्द यूज किया जाता है क्या, नहीं। अब देखिए, मुझे शौक है, तो क्या शौक बनाया जाएगा किसी की दावत वावत में जाने से पहले, नहीं, शौक नहीं बनाया जाता, ठीक है। मुझे हर्ष, हर्ष का मतलब खुशी है, नहीं, खुशी थोड़ी है, उसे खेद है। क्या बोला गया है कि मुझे खेद है कि मैं आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा, ठीक है। क्या बोला गया है कि मुझे खेद है मतलब उसे दुख है, क्या है, खेद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, सही वर्तनी बताना है। तो देखिए, पदार्थ की सही वर्तनी तो सभी को लिखते आती होगी, इसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन तो आपके सामने गलत अलग ही दिख रहे हैं। देखिए, इसमें ये तो आता नहीं है ना कि पदार्थ में शुरू में रा की लेप लगती है और ये तो था पे रखती है, सभी को पता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चा है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। तो देखिए, हिमालय का क्या बताना है आपको, समानार्थी शब्द बताना है। तो हिमालय का समानार्थी शब्द क्या होता है, आपके सामने दिया गया है, नगराज होता है। क्या होता है, हिमालय का समानार्थी शब्द नगराज होता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, अगर और पूछ ले आपसे जैसे हिमालय के, तो हिमालय के और आप जैसे बता सकते हो क्या क्या होता है। तो हिमालय का देखिए, आप लोग देखिए यहाँ पर, जैसे कि हिमगिरी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, हिमगिरी भी क्या हो जाता है, एक हिमालय का हो जाता है। उसके अलावा पर्वत राज हो जाता है, उसके अलावा पर्वत राज या हिमाद्री भी होता है। देखिए, क्वेश्चन आपसे मैंने अभी तक देखा हूँ हिंदी की, तो उसमें सिर्फ 2 पूछे गए हैं, एक तो हिमालय का नगराज और हिमालय का हिमाद्री। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इसके अलावा नहीं पूछा गया है, ठीक है। जगत की बात करें तो जगत का मतलब तो सभी को पता होगा, जगत का मतलब हो जाता है संसार, ठीक है। क्या हो जाता है, पूरे संसार की बात करना, पूरे जगत की बात करना, या लोक या भव्य होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए, स्थिर का मतलब क्या हो जाएगा, तो स्थिर का मतलब हो जाता है, जैसे कि अगर बात कर ले, स्थिर का मतलब होता है अचल, ठीक है, अचल हो जाएगा, या गतिहीन हो जाएगा, ठीक है, या गतिहीन हो जाएगा, या दृढ़ हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाता है, सब स्थिर का हो जाता है, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास राइट आंसर होगा। सुरभि का मतलब क्या होता है, सुरभि का मतलब जैसे खुशबू हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, ये सब सुरभि का मतलब हो जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए पूछा गया है। तो राम खूब कसरत करता है, खालिस्तान वह पहलवान बन जाए। तो देखिए, तो आपको सब ऑप्शन जमा के रखना है। राम खूब मेहनत कसरत करता है क्योंकि वह पहलवान बन जाए, क्योंकि वह पहलवान बन जाए, क्या सही लग रहा है, शुरू से पढ़िए। राम खूब कसरत करता है क्योंकि वह पहलवान बन जाए, क्योंकि वह पहलवान बन जाए, ऐसा नहीं ना, यहाँ तो नहीं लग रहा है, इसलिए वह पहलवान बन जाए, नहीं, ताकि वह पहलवान बन जाए। राम खूब कसरत करता है ताकि वह क्या बन जाए, पहलवान बन जाए, ताकि यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हमसे पूछा गया है, आपको इसमें बताना है क्या, विलोम शब्द बताना है। क्या बताना है, विलोम शब्द। तो छली का विलोम शब्द बताना। तो जो छली होता है वो आपके साथ क्या करता है, छल करता है, और जो निश्चल व्यक्ति होगा वो क्या करता है, आपके साथ छल नहीं करता है। तो बस यही बताना था। छली का विलोम क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। छली का समानार्थी या पर्यायवाची पूछते तो कपटी हो जाता, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, छली का विलोम शब्द यहाँ पर पूछा गया है, तो निश्चल हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। निष्फल का अगर विलोम शब्द पूछ लेता तो फल यानी कि सफल हो जाता। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर हमसे 11 पूछा गया है, इसमें बताना है आपको मुहावरे का अर्थ।
दाहिना हाथ होना मतलब कि बहुत सहायक होना। क्या होता है दाहिना हाथ होना मतलब बहुत सहायक होता है। सब लोग कहते होंगे कि मेरा ये दाएं हाथ है बायां हाथ है, मतलब दाया बायां हाथ होना मतलब क्या होता है, वो आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर खड़ा है। तो वही बात की गई है कि दायां हाथ होना या बायां हाथ होना बहुत सहायता होना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जैसे कि इसमें बताना है किसी के पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है, तो अनुगामी कहलाता है। इसको याद कर लेना है, ये आपसे 3 बार क्वेश्चन में पूछा गया है। मैंने 187 क्वेश्चन की एक शब्द की वीडियो बनाया हूं, जो आपके 2021 में 187 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन एक शब्द के पूछे गए थे, इन्हें जरूर देखें ताकि आप लोग इसको देख के तुरंत आप 1 घंटे की जो वीडियो है, लगभग 38 मिनट की वीडियो है, इसमें आप 187 वीडियो को देख सकते हैं। कौन कौन से आपसे जीडी एग्जाम में पूछा गया था, प्ले लिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर और अगर अदर क्वेश्चन ऑप्शन की बात कर ले तो देखिए अनुगामी तो हो गया। अगर बात करें यहाँ पर आगामी का मतलब तो सभी को पता है, जैसे कि आपने कभी सुना होगा आगामी खेल कब होंगे, मतलब आगे होने वाला कुछ भी उसे क्या कहेंगे, आगामी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ अगर बात करें तो देखिए क्या है, और यहाँ पर देखिए प्रतिरागी प्रतिगामी, प्रतिगामी का मतलब यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि तो आपके पीछे पीछे तो चलने वाला हो गया, प्रतिगामी का मतलब प्रति चलने वाला। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, नेक्स्ट हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है अनंत किसका पर्यायवाची है, तो अनंत का मतलब होता है अनंत जिसका कोई अंत ना हो। तो आकाश भी हो सकता है क्योंकि आकाश का कोई अंत नहीं है। समुद्र का तो अंत हो जाता है, ये तो सभी को पता है, एक ना एक जगह तो समुद्र का अंत होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर और यहाँ पर बात कर ले जैसे कि पर्यायवाची हो गया है, तो अनंत का बताना था, तो अनंत का क्या क्या हो जाता है, आकाश हो जाता है, नव गगन अंबर, ये सब क्या के हो जाते हैं, अनंत के हो जाते हैं। और यहाँ पर किसकी बात की गई है, तो समुद्र के, तो समुद्र का हो जाएगा सागर जल्दी। ठीक है, सागर भी होता है समुद्र का, या जल्दी भी होता है। ठीक है, या जलधर भी होता है, ये सब क्या होता है, समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर बात करें देव, देव का मतलब क्या हो जाता है, तो अमर, अमर जो भी समझ लेना आप, अमर हो जाता है। और जैसे कि देव का अमर हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो त्रिदश या निर्जर भी होता है, क्या होता है, त्रिदश या निर्जर भी होता है। और नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट पर्वत का तो सभी को पता होगा कि क्या क्या हो जाता है, जैसे कि गिरी हो जाए। ठीक है, पर्वत का गिरी हो जाता है, और महीधर हो जाता है, तंग भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है रेखांकित शब्द के बारे में आपको प्रतिस्थापित करके बताना है। तो रेखांक अब सभी को पता है कि जो यहाँ पर लाइन खींची रहती है काली वाली, उसके ऊपर जो भी अक्षर होता है उसे प्रतिस्थापित करना है। किसे प्रतिस्थापित करना है, जो शब्द दिया रहता है उसे प्रतिस्थापित करना होता है। जैसे सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आपको यह ऑप्शन जमा जमा के देखना होता है। सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है सही होगा या कही जाती है, क्या होगा, कही जाती थी, क्या सही होगा, तो देखिए भारत की कोकिला कही जाती थी। ठीक है, तो के तो होगा नहीं, देखिए ये वाला जमाते अगर भारत के कोकिला, भारत के कोकिला थोड़ी होगा। ठीक है, भारत की कोकिला कही जाता थी, तो ये भी नहीं होगा, जाता थी भी नहीं होगा, ये वाला होगा ना, भारत की कोकिला कही जाती थी। तो आपको तीनों ऑप्शन से बताया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको राइट आंसर बता दे, नहीं, यहाँ आपको कॉन्सेप्ट बताने आए हैं कि क्वेश्चन कैसे आपको अटेंड करना है ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो सके। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको इसमें बताना है शिकारी ने शेर पर गोली चलाया, तो यहाँ पर त्रुटि क्या है, तो देखिए गोली चलाया, तो आप इसे एक बार पढ़ के देखिए कि शिकारी ने शेर पर गोली चलाया, क्या सही लग रहा है आपको, शिकारी ने शेर पर गोली चलाया, क्या सही लग रहा है, नहीं लग रहा है। अब देखिए मैं बताता हूँ क्या गलती है, शिकारी ने शेर पर गोली चलाई, देखिए चलाई होती ना, चलाया थोड़ी, गोली पे गोली चलाया, क्या सही होगा, नहीं, गोली चलाई, तो यह चलाया की जगह क्या आ जाएगा, चलाई आ जाएगा, शिकारी ने शेर पर गोली चलाई। ठीक है, इसलिए ये वाले भाग में त्रुटि है, ये अलग से दिया है इतना, तो इसको बताना था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है एक शब्द में उत्तर बताना है कि गोद लिया गया पुत्र क्या कहलाता है, तो गोद लिया गया पुत्र जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, दत्तक कहलाता है। ये तो सभी को पता होगा कि गोद लिया गया पुत्र क्या कहलाता है, तो दत्तक कहलाता है।
और अगर बात कर ले जैसे कि दत्त चित्त की बात कर ले तो किसी कार्य में रमा हुआ, पूछ ले कि किसी कार्य में रमा हुआ तो क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका दत्त चित्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पर पहले आपको बता दूं, जैसे दीवार पर लगी हुई खूंटी को क्या कहा जाता है, अगर पूछ ले कि दीवार पर लगी हुई खूंटी को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा दंतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दीवार पे लगी हुई खूंटी को दंतक कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जो एक शब्द का उत्तर ही बता रहे, मैंने पहले ही बोल दिया हूं कि 3 एक शब्द के उत्तर आपसे पूछे जाते हैं एक शिफ्ट में। तो जो निगाह से परे हो उसे क्या कहते हैं, तो परोक्ष कहते हैं। तो इसको आप समझ सकते हो, जैसे कि निगाह मतलब इसे 3 से 4 बार ऐसे पूछा गया है कि जो आंखों से परे हो, जो नेत्रों से परे हो, ऐसा पूछा गया है, ठीक है। तो उसे परोक्ष कहते हैं, मतलब कि जो आंखों से परे मतलब जो आंखों से दूर हुआ हो कुछ भी चीज, ठीक है, जो आपकी आंख के सामने नहीं हुआ हो, ठीक है, जो आपकी आंख के सामने ना हुआ हो उसे हम परोक्ष कहते हैं। जो आपकी आंखों के सामने हो रहा हो उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से मतलब जो आपकी आंखों के सामने हुआ है, परोक्ष रूप से मतलब जो आपकी आंखों के सामने नहीं हुआ, मतलब जो निगाहों से परे हो, निगाहों मतलब आपकी आंखों से परे हो, उसे क्या कहते हैं, परोक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष जो आपकी आंखों के सामने हो या निगाह के सामने हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए, खालिस्तान भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए तो उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने को कहते हैं ना, क्या कहते हैं, उज्जवला भविष्य, ऐसा वर्ड तो यूज नहीं किया जाएगा, कलंकी अंधेरे। तो आप उज्जवल भविष्य की ओर कभी बढ़ोगे क्या बोलोगे, कि उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, ऐसी स्थिति में कुछ काम नहीं हो सकता। तो इसमें आपको क्या बताना है, त्रुटि बताना है कि ऐसी स्थिति में कुछ काम नहीं हो सकता। तो जल्दी से आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में कुछ काम नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति जो लिखी है इसमें क्या गलती है। देखिए यहाँ पर शब्द में कोई गलती दिख रही होगी आपको कि ऐसी स्थिति में क्या गलती है, आपको बताना है। तो क्या गलती है, फटाफट आप सोच के जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ऐसी स्थिति में क्या गलती है। तो देखिए जल्दी सोचिए यहाँ पर क्या गलती हो सकती है। तो देखिए आपने कभी लिखा होगा जिंदगी में, तो कितनी बार ये लिखा होगा कि स्थिति कैसा लिखाता है, कैसा लिखाता है, बड़ी की मात्रा लगती है या छोटी की। तो स्थिति में हमेशा छोटे की मात्रा लगती है। त्रुटि का मतलब होता है कि किस भाग में त्रुटि है और किस वर्ड में त्रुटि है, ये बताना होता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में छोटी वाली जो ता होता है वो लगती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है इसके अंदर क्वेश्चन में कि सने सने उसकी दिशा बिगड़ती गई। अब बताना है कि दिशा की जगह क्या यूज कर सकते हैं, तो उसकी दशा बिगड़ती गई होगी, ठीक है। क्या होगा कि दिशा बिगड़ती गई होगी। तो देखिए ना तो ये दिशा सही लिखा है, ना तो ये दिशा सही लिखा है। दिशा तो यही वाला सही लिखा था, ये दो तो दिशा सही लिखा नहीं, तो वहां कैसे यूज किया जाएगा, हिंदी है मतलब सही वर्तनी होना चाहिए। तो या तो दशा ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। सने सने उसकी दशा बिगड़ती गई, ठीक है, राइट क्या हो जाएगा, दशा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमारे जो 20 क्वेश्चन थे वो आपके जैसे कि पूछे जाते हैं व्याकरण से, जो एक शब्द हुआ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि सिनोनिम वो आपके समानार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द और यहाँ पर शब्द प्रतिस्थापित करना, मुहावरे में अर्थ, एक शब्द में उत्तर, और इसके बाद खालिस्तान, और उसके बाद अब आ गया है गद्यांश, ठीक है। तो देखिए 21वें नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हमें विचार नहीं चाहिए, खालिस्तान हमारे पास बहुत है। तो देखिए जब बात यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये देखना नहीं है कि हमें विचार नहीं चाहिए और हमें हमारे पास बहुत है, तो इतना देख के आप जो इनमें ना सोचने लगे, ठीक है। आपको कम से कम 2 लाइन तक पढ़ना है, ठीक है। हमें विचार नहीं चाहिए, खालिस्तान हमारे पास बहुत है, हमें विचारों को खालिस्तान करने वाले लोगों की आवश्यकता है, इंजीनियर, मिस्त्रियों, कलाकारों, कारीगरों की, जो देश का खालिस्तान कर सके। हमें पुल बनाने वालों, सड़कें बनाने वालों, इमारतें खड़ी करने वालों, कारखाने खोलने वालों की जरूरत है। हमें खालिस्तान की जरूरत है, उद्योग खालिस्तान की जरूरत है। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा वर्ड किसका यूज किया जा रहा है, विचार का यूज किया जा रहा है। तो देखिए हमें विचार नहीं चाहिए, विचार हमारे पास बहुत है। ये देखिए हमें विचार नहीं चाहिए, विचार हमारे पास क्या है, बहुत है, ये जम गया पहला, ठीक है। यहाँ पर सोच है, सोच बहुत होती है क्या, नहीं। अचार बहुत है, अचार बहुत है, तो ये तो पहले ही नहीं आते, ठीक है।
सोच या विचार में रहता तो विचार का स्टार्टिंग हुआ तो विचार का ही यूज किया जाएगा। देखिए हमें विचारों को खालिस्तान करने वाले लोगों की आवश्यकता है, तो क्या करने वाले हैं, कार्यान्वित। तो ये तो आप सभी को पता है, यहाँ पर एक सही वर्ड ढूंढना था, इसमें और कुछ नहीं। कार्यान्वित ऐसा लिखा था नहीं, कार्यान्वित ऐसा लिखा था नहीं, कार्यान्वित इस प्रकार से लिखा जाता है। इसे फट से फट 3 बार लिख के देखिए, ठीक है। ये कभी आपसे आप त्रुटि वाले या आप सही बता नहीं पूछ सकता है, तो इसे लिख के देखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, इंजीनियरों, मिस्त्रियों, कलाकारों, कारीगरों की जो देश का खालिस्तान कर सके, मतलब क्या कर सके, कल्याण कर सके, निर्माण कर सके, रक्षण कर सके या पालन कर सके। तो इंजीनियर, मिस्त्रियों, कलाकारों, कारीगरों की जो देश का निर्माण कर सके, क्या कर सकते, ये लोग क्या करते हैं, सभी लोग निर्माण करते हैं ना, कल्याण थोड़ी करते हैं। ये इंजीनियर क्या करता है, किसी भी चीज का निर्माण करता है, मिस्त्री भी किसी चीज का निर्माण करता है, कलाकार भी किसी चीज का निर्माण करता है, कारीगर भी किसी चीज का निर्माण करता है। तो निर्माण कर सके क्या होता है, इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। हमें पुल बनाने वालों, सड़कें बनाने वालों, इमारतें बनाने खड़ी करने वालों, कारखाने खोलने वालों की जरूरत है, हमें खालिस्तान की जरूरत है। तो देखिए उद्यमियों की, ये एक प्रकार के क्या है, जितने भी है ये क्या है, सब उद्यमियों के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। उद्योग, खालिस्तान की जरूरत है तो धंधों की जरूरत है, उद्योग धंधों की हमें क्या है, जरूरत है, उद्योग धंधों की हमें जरूरत है। तो ये आपके जो है वो 25 क्वेश्चन पूरे आपके कंप्लीट हो गए एसएससी जीडी एग्जाम में। जो भी आपके 7 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इन सभी को हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और जय हिंद दोस्तों।